मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ बहुत क्लोज हूँ। हम तब से एक दूसरे को जानते हैं जब से हम 2 साल के थे और हम आज तक सेम सोसाइटी में रहते हैं। वैसे तो हम एक दूसरे को इतनी ज्यादा समय से जानते हैं और हमारे पास बहुत सी बातें होती है, पर आज मैंने ये बात करने की सोची। जब हम 8 साल के थे तब मेरी दोस्त ने मुझे वीकेंड में लोकल कैंप ग्राउंड में कैंपिंग के लिए बुलाया था और क्योंकि मुझे अपने घर से निकलना था तो मैंने हाँ बोल दिया। जब हम वहाँ रात को 10 बजे पहुँचे, हमने सोचा हम झाड़ियों के पीछे छुपकर लोगों को धप्पा करके डराए तो कितना मजा आएगा। हमने कुछ लोगों को डराया भी और कुछ लोगों ने सोचा कि हम क्यूट है। फिर हमने एक आदमी को डराया जिसके रिएक्शन ने 8 साल की बच्ची मुझे चौंका दिया, क्योंकि जब हम उसे डराने के लिए कूदे वो डरा ही नहीं। उसने हमें देख के एक अजीब सी स्माइल दी, किसी ठरकी बुड्ढे की तरह। क्योंकि ये कुछ साल पहले की बात है और बहुत अंधेरा था तो मैं उस आदमी का चेहरा ढंग से नहीं देख पाई। बस इतना याद है कि वो एक फिरंगी था, तकरीबन 45 से 47 साल का और 6 फीट लंबा। ज्यादा मोटा नहीं था वो और उसमें से बहुत ज्यादा सिगरेट्स और विस्की की स्मेल आ रही थी। मेरी फ्रेंड जिसका नाम फेथ है और मैं थोड़ा डर गए क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा और फिर बोला, तुम्हें इस तरह लोगों को नहीं डराना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। उसकी इस बात ने मुझे डरा दिया क्योंकि वो बोलते हुए सिर्फ स्माइल ही कर रहा था और हमें ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हम दोनों बहुत सहम गए थे। मेरी दोस्त फेथ ने मेरा हाथ पकड़ा, उस आदमी को सॉरी बोला और हम दोनों वहाँ से भाग गए। अगला दिन नॉर्मल था, पर जब सनसेट हुआ हम कैंप साइट से थोड़ा दूर पहाड़ी की तरफ खेलने लगे। जब हम भाग रहे थे तब हमें एक आवाज आई, यू हू। पहाड़ी के ऊपर से हमने देखा लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे वापस बोला, यू हू। और फिर हमने देखा कि कोई हमारी तरफ चलता हुआ आ रहा था। आपने सही गेस किया, ये वही आदमी था जो हमें पिछली रात को मिला था। मैं इस बार डरी नहीं, मैं बहुत अच्छे मूड में थी। तो हमने उस आदमी को अपनी तरफ आने दिया। उसने हमसे पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है? फेथ ने उसे जवाब दिया, वो कैंप साइट पे है। जब उसने ये बात सुनी उसके चेहरे पे एक घिनौनी सी स्माइल आ गई। अंधेरा हो रहा है, आओ मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। हमें बहुत अजीब लग रहा था तो हमने उसे बोला, नहीं रहने दीजिए, वो बहुत दूर है। फिर उसने बोला, मेरे 2 बच्चे हैं, तुम उनकी साइकिल बोरो कर सकते हो मेरे कैंप साइट से, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं बहुत डर गई थी और मैं वापस जाना चाहती थी, पर मैं उसे इंसल्ट भी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने हाँ बोल दिया और फेथ और मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। वो बार बार पीछे मुड़ के उसी घिनौनी स्माइल से हमें देख रहा था कि हम उसके पीछे आ रहे हैं या नहीं। कुछ समय में हम उसके ट्रेलर कैंप साइट पहुंचे और वहाँ हमने देखा ना ही वहाँ पे कोई बच्चा था और ना ही की कोई साइकिल। हम अलर्ट हो गए। उसने हमें वहीं पर रुकने के लिए कहा और कहा कि वो कुछ लेकर आ रहा है। मैंने फेथ को देख के बोला, हमें छुपना पड़ेगा क्योंकि हम इतनी जल्दी वापस अपने पेरेंट्स के पास कैंप साइट नहीं पहुंच सकते। तो हम वही झाड़ियों के पास छुप गए। करीब 1 मिनट के बाद उसने अपने ट्रेलर का दरवाजा खोला और वो बाहर आया, साइकिल के साथ नहीं बल्कि एक डक्ट टेप के साथ। ये देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि मैं छोटी थी पर मेरे मॉम और डैड ने मुझे उन डरावनी चीजों के बारे में बताया हुआ था जो बच्चों के साथ होती है जब वो इधर उधर भटक जाते हैं। मैंने अपने डैड के साथ क्राइम पेट्रोल भी बहुत देखा है और एक एपिसोड भी देखा था जिसमें डक्ट टेप से किसी को बांधा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा डर गई जब मैंने उसका चेहरा उस हंसी से गुस्से में बदलते देखा। आगे बढ़ते हुए उसने इधर उधर देखा, मेरे और फेथ के सामने से भी निकला, पर मैं और फेथ झाड़ियों के पीछे और नीचे हो गए। हमें ना देखकर वो वापस अपने ट्रेलर के अंदर चला गया। मैंने फेथ को पकड़ा और हम दोनों बहुत तेजी से वापस भागे। हमें अपने पेरेंट्स को ये बात बताने में बहुत डर लग रहा था। हम सीधा बेड में घुस गए। अगले दिन हम घर गए और उसके बाद इसके बारे में बहुत दिनों तक बात नहीं की। इस एक्सपीरियंस से हमें कुछ मिला नहीं, मिला तो बस बहुत सालों तक डरावने सपने। जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मेरे एक टीचर थे जिनका नाम था डॉक्टर जोहानसन। वो मेरी क्लास को सिविक्स पढ़ाते थे। वो कुछ अलग ही थे बाकी टीचर्स से हटके। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा फालतू बात नहीं करते थे, कैजुअल वे में। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने आते थे। डॉक्टर जॉनसन को अपने स्टूडेंट्स के टच में रहना अच्छा लगता था, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो एक फेसबुक अकाउंट बना ले तो उनके लिए ये आसान होगा। उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को ऐड करना शुरू किया और फिर उनसे बातें करने लगे।
वो अपने फेसबुक वॉल पे अजीबोगरीब चीजें पोस्ट करते थे और अजीब से कमेंट्स करते थे। जैसे कि एक बार उन्होंने एक सॉन्ग पोस्ट किया स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन NWA का, और उस पे लिखा कितने लोग बोलेंगे एन वर्ड एन वर्ड एन वर्ड एन वर्ड। मुझे समझ नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया और पूछा कि आपने एन वर्ड इतना खुले में क्यों लिखा है। उन्होंने फिर वो पोस्ट हटा दिया और माफी मांगी और कहा कि वो उस दिन पिए हुए थे जब उन्होंने वो पोस्ट किया था। ये तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने बच्चों से बात करना शुरू कर दिया, ज्यादातर लड़कों से। उन्हें कई बच्चों का नंबर भी मिल गया और उन्होंने सबको रैंडमली SMS भेजना शुरू कर दिया, जैसे कि क्या तुम्हें होमवर्क में हेल्प चाहिए, तुम मेरे घर आ सकते हो और मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, थोड़ी वाइन भी पी लेंगे। और ये बातें वो उन बच्चों को बोलते थे जो 18 साल की उम्र से कम थे। कानून के हिसाब से वो उनकी उम्र भी नहीं थी वाइन पीने की, और वो हमेशा नाबालिग बच्चों से ही वाइन के लिए पूछते थे। जरा सोचो, वो हमारे सिविक्स टीचर थे। उन्हें ये सब बातें तो अच्छे से पता होनी चाहिए, एक खुद की तमीज भी होती है। एनीवे, उन्होंने मुझे आज तक कोई SMS नहीं भेजा था, पर उन्होंने कुछ अजीब से टेक्स्ट मेरे दोस्तों को जरूर भेजे थे। बाद में उन्होंने मुझसे बात करने का डिसाइड किया। ये कुछ हफ्तों के बाद की बात है जब उन्होंने स्टूडेंट्स से ऐसे बात करना शुरू कर दिया था। वो मुझसे फेसबुक चैट पे बात करते थे। वो मुझसे ऐसे सवाल पूछते थे, तुम लड़कियां कैसे पटा लेते हो, क्या तुम उन्हें अच्छे से सेटिस्फाई करते हो, क्या तुम अपने शोज के बाद लड़कियों के साथ सोते हो। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे ये मैसेजेस काफी ज्यादा परेशान करने लगे, और ये मैसेजेस और भी ज्यादा वाहियात होने लगे, जैसे तुम बेड में तो बहुत कमाल कर देते होंगे, तुम बहुत अच्छे होंगे, चलो साथ मिलके ये सब करते हैं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। और इतना ही नहीं, कुछ समय बाद चीजें और हाथ से फिसलने लगी। उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मैं उनके साथ क्लब्स वगैरह जाया करूं, और उस समय तो मेरी एज भी नहीं थी क्लब्स जाने की। उन्होंने कहा वो मुझे क्लब्स बिना ID के ले जाएंगे और सब ठीक होगा। जाहिर सी बात है, मैंने मना कर दिया। उसके बाद वो मुझसे गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरे एक करीबी दोस्त से बातें करना शुरू कर दी। डॉक्टर जोहानसन ने मेरे दोस्त को अपनी अश्लील तस्वीरें भेजी और उस SMS में लिखा, प्लीज टेक मी फ्रॉम बिहाइंड एंड टेक मी हार्ड। मेरा दोस्त उस समय 17 साल का था और डॉक्टर जोहानसन तकरीबन 35 साल के थे। डॉक्टर जोहानसन को कोर्ट ले जाया गया और उन्हें सजा भी मिली। उन्हें कम्युनिटी सर्विस करने को कहा गया और उन्हें मेरे दोस्त को फाइन भी पे करना पड़ा। डॉक्टर जोहानसन आज भी किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और उन्हें सबने एक्सेप्ट भी कर लिया है। मुझे ये बात बहुत गलत लगी, बहुत ज्यादा गलत। ऐसे इंसान को इस तरह की जॉब में वापस आना अलाउड ही नहीं होना चाहिए। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। मैं 18 साल का हूँ। जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, मैं अपने दोस्त के घर नाइट स्टे के लिए गया हुआ था। वो बहुत ही सुनसान जगह रहता था, पर उन्हें किसी खतरे का डर नहीं था। आधी रात को हमने सोचा कि हम वॉक करके 2 मील दूर गैस स्टेशन तक जाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हम दोनों को एक दूसरे को डराने का बहुत शौक था ऐसे रात में वॉक्स के बीच। तो मैंने बोला कि हमें जंगल वाले रास्ते से गैस स्टेशन तक जाना चाहिए। बिना कुछ बोले वो सीधा जंगल की तरफ मुड़ गया। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। पूरे रास्ते हमने एक दूसरे को बहुत डराने की कोशिश की और एक दूसरे को पूछने लगे, क्या तुमने कुछ सुनाई दिया? ऑब्वियसली हमें वहाँ कुछ ऐसा वैसा सुनाई नहीं दे रहा था। जब हम आगे चलने लगे तब हमें एक जोर से आवाज आई, जैसे कि कोई किसी डाली पे चढ़ा हो। हम एकदम से रुककर एक दूसरे को देखने लगे और फिर बहुत जोर से हंसने लगे, क्योंकि हम उस वक्त बहुत डर गए थे। फिर हम चलते रहे और जंगल के बाहर निकल के एक अंधेरी सी रोड पर पहुंचे। मैं एक बहुत छोटे शहर में रहता हूँ, तो वहाँ एक ही होटल था और उसके साथ में एक बार। हम चलते रहे और फिर एकदम से मेरे दोस्त ने मुझे अपनी कोनी मार के बुलाया और पूछा कि अगर मैंने हमारे पीछे किसी आदमी को आते देखा। मुझे लगा वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे बोला बकवास बंद करो। पर जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता था वो मजाक नहीं कर रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा और सच में करीब 50 फीट दूर एक आदमी हमारे पीछे था। अंधेरा बहुत था और वो बहुत दूर था, तो उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, पर किसी की परछाई जरूर थी। मैंने अपने दोस्त को धीरे से कहा कि हमें उस होटल की तरफ जल्दी जाना चाहिए और पीछे मुड़ के मत देखना अब। फिर हम होटल की तरफ से आने वाली लाइट के नीचे आए और देखा, और वो अभी हमारे पीछे था।
हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोले कि हमें गैस स्टेशन में जल्दी चल के जाना चाहिए। हम तेजी से चलने लगे और मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा। वो आदमी होटल के अंदर चला गया और अब हम अकेले थे। मैंने अपने दोस्त को डरपोक कहा और हम बहुत जोर से हंसते हुए गैस स्टेशन पहुंच गए। हमने वहां जाकर कोला खरीदा और फिर उसी बात को सोच सोच कर हंसने लगे। हमने डिसाइड किया कि हम आगे चल के अपने दोस्त के घर जाते हैं, जो कि वहां से 1 मील दूर ही रहता था। हम चलने लगे कि हमें लगा फिर कोई हमारा पीछा कर रहा था। मैं पीछे मुड़ा और इस बार मैंने उसे देखा। वो आदमी जो हमारा पीछा कर रहा था वो अब बस हमसे 10 फीट दूर था। एक लंबा पतला सा आदमी जिसने ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए थे हमारे एकदम पास आ चुका था। उसे देखते ही मैं बहुत डर गया और मैंने रियलाइज किया कि उसका कोई चेहरा ही नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना होठ, कुछ नहीं, बस एक बिना शक्ल का आदमी। हम दोनों ने अपनी ड्रिंक्स फेंकी और किसी सार्वजनिक स्थान पे पहुंच गए। शुक्र है पुलिस की कार दिख गई और हम भागते हुए उसकी तरफ गए। हम एक बार फिर रुके और पीछे मुड़ के देखा। उस आदमी ने रोड नहीं क्रॉस की, पर वो हमें देखता रहा। उसकी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ी थी, पर उसका चेहरा हमें ही देख रहा था। वो आदमी सीधा जंगल में घुस गया जैसे हम घुसे थे, और जितनी जल्दी ये शुरू हुआ उतना ही जल्द खत्म। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग